आप लोगों के प्रोनाउन के कल नियम चल रहे थे, हमने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बताई, टेबल के बाद में हमने ये नियम बताया। ठीक है, नियम क्या था कि यदि एक वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन की कल हमने आपको टेबल बताई थी ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अब पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में देखें तो आई सिंगुलर में आता है, आता कि नहीं आता है? आपका ही आता है, सी हो गया, इट हो गया, और एक हो गया यू। यू क्या होता है? अगर इनके साथ लगा है तो एक वचन होगा, अगर इनके साथ लगा है वी हो गया, दे हो गया, इनके साथ लगा है तो यू क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। ये दोनों तरफ काम करेगा। अगर किसी का नाम आ जाए, नेम आ जाए, तो ये काय में चला जाएगा? एक वचन में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन के कर्ता एंड से जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, और ये भिन्न भिन्न पर्सन के हो, मतलब तीनों एक ना हो, कि आई ना हो, यू ना हो, मतलब तीनों अलग अलग हो, तीन हो या दो हो, अलग अलग हो। तब उनका क्रम कैसा होगा? 2, 3 और 1। तो हमने कौन सा नियम बताया था? 231 का। पर्सन में होना चाहिए तथा उनके साथ बहुवचन वर्ब यूज करना है। वर्ब कैसी लगेगी? बहुवचन की लगेगी। ठीक है, दो करता है तो बहुवचन की वर्ब लगेगी। अब समझ लो, जैसे एग्जाम्पल में ये दिया है, एग्जाम्पल में पहला वाक्य हमने लिया है कि ही, आई, ही एंड यू, देख रहे हैं? ठीक है, अब ये कौन सा क्रम हुआ? 1, 3 और 2। हमने 132 का कहीं नियम नहीं बताया, नहीं बताया ना, हमने 231 का नियम बताया। तो इसका मतलब क्या है? ये नियम हमारा कैसा हो गया? यहाँ वाक्य हमारा ये गलत तरीके से हो गया। इसका क्रम क्या होना चाहिए था? 231 में 2 को हमें यहाँ लाना था, तो 2 में कौन था? यू, तो यू आ गया। फिर हमें किसको लाना है? थर्ड पर्सन को, तो ही। फिर किसको लाना है? फर्स्ट पर्सन को, तो फिर क्या हो जाएगा? आई। यानी क्या हो गया? यू, ही एंड आई। ये हमारा वाक्य क्या होगा? सही होगा। समझ में आ गया? अब इसमें बताओ कितने क्रम है? इसमें पहला नंबर है और तीसरा नंबर। इसमें दूसरा नंबर क्या है? गायब है। गायब है ना? मान लो हमें अब गायब बना रहने दो। 231 में अगर हम 2 को गायब कर दें, कितना बचेगा? 31 बचेगा। तो ये सही क्रम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो हमें यहाँ पे 13 का नियम लगाना है कि 31 का लगाना है? तो हमें थर्ड वाले को क्या करना होगा? आगे लाना होगा, और फर्स्ट वाले को पीछे। तो ये नियम कैसा हो जाएगा? ही एंड आई। तो ये गलत है और ये वाला नियम हमारा एग्जाम्पल सही होगा। समझ गए? अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो, थर्ड में लिखा है आई, ये पहला है, ये दूसरा है ना? अब हमें गायब कौन सा है? थर्ड गायब है। मगर हमें ये देखना है यू किसके साथ काम कर रहा है? एक वचन कर्ता के साथ काम कर रहा है या बहुवचन के साथ काम कर रहा है? तो बताओ किस आई क्या है? एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है, तो कौन सा नियम लगेगा? 231 का। अब 231 में हमारा कौन गायब है? 3 गायब है ना? गायब, तो क्या बचेगा? तो एक बचेगा, यानी 21 का नियम बचेगा। तो अब 21 के क्रम में तो 12 रखा है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया। अब हमारा वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। समझ गए? ये चीज है, जो गायब है उसको हमें क्या करना है? हटा के सीधे क्रम में लाना है। हमें अपना नियम 231 का याद रखना। कब? जब यू का एक वचन कर्ता के साथ जुड़ा हो, तीनों कर्ता अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, और तीनों कैसे जुड़े हों? एक वचन के हों, तब हम 231 का नियम लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना ये बात समझ में? अब देखो, फिर इसके बाद हमने कल इसका दूसरा नियम बताया था ना? दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरे नियम में हमने बताया था कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, तब उनका क्रम कैसा हो जाता है? वी कौन पर्सन में आता है? फर्स्ट में। कौन में आएगा? फर्स्ट में आएगा। यू कौन में आएगा? सेकंड में आएगा। और दे कौन में आएगा? थर्ड में आएगा। अगर हम इनकी गिनती के हिसाब से लिखें तो कैसा लग जाएगा? 1, 2, 3। अब हमारा नियम कैसा बना? 123 का। ये किसके लिए है? बहुवचन के लिए। किसके लिए है ये? बहुवचन। और बहुवचन में कौन कौन होता है? ये होता है, ये होता है। जब ये इनके साथ जुड़ जाएगा तब ये कैसा बन जाएगा? बहुवचन काम करने लगेगा।
तो इसका अब नियम देखते हैं। इसमें लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है यू और वी। अगर हम देखें यू कौन में आता है, 2 में आता है, और वी कौन में आता है, 1 में आता है। तो कितना नियम बना, 21। और हमारा नियम का क्रम क्या है, 123। 21 तो पीछे है नहीं, नहीं है ना, तो हमें कैसा लगाना पड़ेगा भाई, इसमें 3 गायब है। जब 3 गायब है तो हम इस 3 को छोड़ दें, तो कितना बचा, 12। अब हमारा नियम रखा कैसा है, 21। हमें चाहिए क्या, 12 का नियम चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इसको आगे कर देंगे, तो हमारा ये आ गया फर्स्ट पर्सन में और ये आ गया सेकंड में, बन गया। इस तरह से हमारा ये वाला वाक्य गलत था और ये वाला वाक्य सही है। समझ में आया, ये बहुवचन के नियम से है और ये पहले वाला एक वचन के नियम से था। ठीक है, आगे देखो, लिखा दे एंड यू लिखा। अब दे कौन सा पर्सन है, 3 है और यू कौन सा है, 2। कितना नियम बन रहा है, 32 बन रहा है। क्या इसमें 32 है, इसमें 1 गायब है, 1 गायब है ना। अब कौन सा नियम मिलेगा हमें, 23 का। और हमारा क्रम बन कैसा रहा है, 32 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे कैसा है, बहुवचन है, यू बहुवचन के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। तो हमारा क्या क्रम हो जाएगा, यू एंड दे वी वेयर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। तो हमारा ये नियम गलत है तो ये हमारा सही है। समझ में आया, कल हमने ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से बताए थे ना। अब देखो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस आ गई। प्रैक्टिस में हमने ये पूरा वाक्य नहीं लिखा, वाक्य छोड़ दिया है, सिर्फ क्रम भर लगाया हमने। ठीक है, अब प्रैक्टिस में इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए बंद कर ली, ज्यादा तेज आवाज नहीं चल रही है, ज्यादा तेज आवाज। देखो प्रैक्टिस में हमने क्या लिया है, पूरा वाक्य ना लेके सिर्फ हमने क्रम को रखा है। अब इसमें लिखा है आई एंड यू, क्या लिखा, आई एंड यू। क्या ये क्रम सही है, अब आई एक वचन है तो यू कैसा होना चाहिए, एक वचन। तो एक वचन के लिए हमें कौन सा नियम लगना है, 231। अब इसमें 231 क्या लागू हो रहा है, इसमें 1 गायब है, 3rd गायब है ना, तो हमें कौन सा नियम लगना है, 21 लगना चाहिए ना 21। तो 21 के लिए क्या हो जाएगा, से यू आगे आ जाएगा और आई पीछे, तो कैसा बनेगा, यू एंड आई। अब इसके बाद कुछ भी हो, समझ गए। इसका देखो, अब इसमें सब एक वचन है, इसमें भी कौन सा नियम लगना है, 231। अब पहले कौन सा आएगा, यू, फिर कौन सा आएगा, ही एंड आई। समझ गए। इसमें देखो कौन सा नियम लगना है, 231 का इसमें भी लगना है। अब इसमें गायब कौन सा है, 3rd गायब है, कौन सा बने, नहीं 3rd नहीं, 1st गायब है, तो इसका कौन सा बनेगा, 23 का बनेगा। अब बताओ 23 में यू पहले आएगा और एंड सी बाद में आएगा। समझ गए। अब इसमें बताओ कौन सा नियम बनेगा, दे लगा है, 123 का नियम लगेगा ना। अब 123 में कौन गायब है, इसमें पहला गायब है, तो कितना बचेगा, 23। तो 23 के नियम से क्या हो जाएगा, यू एंड दे। अब इसमें बताओ यू एंड वी, कौन सा नियम लगेगा, 123 वाला लगेगा। अब 123 में कौन गायब है, 3रा गायब है, तो कौन सा बनेगा, 12 का नियम। तो क्या लग जाएगा, पहले आएगा वी एंड यू। इसमें बताओ, इसमें कौन सा, 231 का लगेगा। ठीक है, तो इसमें गायब कौन है, 2 गायब है, कौन सा बनेगा, 31 का नियम। अब बताओ क्या लगाते हैं, पहले क्या हो जाएगा, ही एंड आई। समझ गए। आगे देखो, अब दिया है सोनू एंड यू। यू तो सेकंड पर्सन है, सोनू कौन सा, अरे सोनू है कौन सा पर्सन है, 3rd पर्सन नाम है ना, तो इसमें 1st गायब है। ठीक है, तो पहले हमें नियम कौन सा लगाना, एक वचन का। ठीक है, अब जब कौन सा गायब है, 1st गायब है, तो कौन कितना बचेगा, नहीं 23 बचेगा, क्योंकि 1st गायब है ना। तो अब बताओ क्या लगा दें, क्या हो जाएगा, यू एंड सोनू।
अब बताओ इसमें कौन सा नियम लगेगा? ये वाला कैसा होगा बिना नियम के, जल्दी से बताओ। सीधा होगा ना, सोनू एंड आई। इसमें बताओ 231 लगना है तो पहले यू रख दें, फिर किसको रखें, फिर एंड आई, फिर आगे जितना लिखा है वो लिख जाएगा। इसमें बताओ आई लिखा ही है, ठीक है, ये आई अलग से स्पेस में है, तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई, और बाकी पूरा। ठीक है, समझ गए? इस वाले में बताओ आई एंड ही आर पार्टनर्स, क्या हो जाएगा, ही एंड आई। इसमें यू एंड ही। इसमें कौन होगा, यू ही एंड। समझ में आ रहा है ना, ये क्रम आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें बताओ यू एंड ही, ठीक है। अब इसमें ही एंड आई, इसमें यू एंड आई। इस वाले का बताओ यू एंड वी कैन नॉट, तो क्या हो जाएगा, वी एंड यू। अच्छा बताओ इसमें कौन सा नियम लगा, 231 या 123 का? 123 का लगा है ना। इस वाले में बताओ वी यू एंड दे, कौन सा नियम लगा बताओ, 231 123, बहुवचन है ना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्रम सही हो जाएंगे, कभी गलत तो नहीं होंगे। स्पॉट एरर के 2 भाग आएंगे परीक्षा में और विकल्प में आएंगे सीट में भरने के लिए, तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से रखता है, ठीक, एक क्रम भर दे देगा। अब एक नियम और समझो, 2 नियम और हैं, क्रम लिखवाए दे रहे हैं। नियम को समझना है। नियम कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक, बहुत अच्छे से सुनना, नियम क्या कह रहा, जब 2 या 2 से अधिक, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, नाउन्स को और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होना होता है। यानी किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कब, जब 2 या 2 से अधिक नाउन को किससे जोड़े, या तो और से जोड़े, या फिर आइदर और से जोड़े, या फिर नाइदर नॉर से जोड़े। तब हमें किसका प्रयोग करना है, तब हमें क्या करना है, जब एक वचन हो तो एक वचन का प्रयोग करना है। अब जैसे इसमें लिखा जिया और रीता, और से जुड़े हैं, अगर एंड जुड़ा होता, तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की लगती ना, 2 लोग हैं, क्रिया कैसी लगनी चाहिए, वेयर लगनी चाहिए। मगर इसमें क्या कह रहा है, जिया और रीता, या तो जिया या तो रीता, 2 में से किसी एक की बात करें, अथवा में आता ना और लिख के, या तो ये करो या तो करना तो एक ही पड़ता है, तो एक वचन होगा। अब इसमें लिखा वाज टीचिंग दियर ब्रदर, 2 लोग हैं तो दियर लगेगा। क्या बात, इस वाक्य में गलती क्या है बताइए। जिया और रीता दोनों क्या है, फीमेल है, ठीक है। इस वाक्य में गलती है दियर, यहां पे क्या लगना है, हाँ। हमने बताया कि जब 2 नाउन आपस में जुड़े हो तो प्रोनाउन क्या होता है, इन्हें बदलना है ना। वो तो जुड़े हैं तो उन्हीं को अलग कर दोगे, जिनसे जुड़ा है वाक्य उन्हीं को गलत कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। अब इसमें बताओ क्या गलत है, आइदर प्रशांत और दिलीप इज टॉकिंग दियर फोर, तो यहाँ पे क्या दिलीप और प्रशांत हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है, हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ये सही है। इसमें बताओ नाइदर प्रमोद नॉर कमल हैज लर्न दियर लेसन, बताइए इसमें गलती क्या हो जाएगा, हर या दियर, हेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेज। समझ में आया ये नियम, कर लोगे। अब देखना हम इसी का नियम एक थोड़ा सा और बदलना है। अब नियम देखो, नियम कह रहा है, अगला नियम लास्ट है, और ये जब एक वचन सब्जेक्ट
अभी हमने क्या बात की थी, दोनों एक वचन होने चाहिए। क्या होने चाहिए?